सबसे बड़ा ऑर्गन बात करें तो वो होता है स्किन। लेकिन सबसे बड़ा वाइटल ऑर्गन या सबसे बड़ी ग्लैंड अगर कोई है वो है यकृत, लीवर। लगभग 1.5 किलो वजन होता है लीवर का। राइट साइड के अंदर हमारे पसलियों के नीचे जो है वो स्थित होता है लीवर। 350 से ज्यादा प्रकार के काम करता है हमारी बॉडी में लीवर। ठीक है, एक छोटा सा लीवर जो है वो 350 प्रकार के काम करता है। सोचो आप कितने प्रकार के काम करता है, 350 प्रकार के। कुछ ऑर्गन है जो छोटे छोटे काम करते हैं, लेकिन एक अकेला लीवर 350 प्रकार के काम करता है। और हम लीवर का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते। आज मैं आपको कुछ पॉइंट बताऊंगा तो आपको कहोगे सही बात है सर, हमने तो कभी आज तक सोचा ही नहीं कि हमारा एक छोटा सा लीवर बेचारा पूरी बॉडी को संभाले हुए है और हम उसको डेली खराब करते जा रहे हैं, है ना। यहाँ आने से पहले तो और ज्यादा खराब करते जा रहे थे, और यहाँ आने के बाद हम कुछ हद तक अपने लीवर को संभालते जा रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें लीवर की, तो लीवर हमारी डाइजेस्टिव हेल्थ का सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। क्यों है वो मैं बताता हूं आपको भी। लीवर हमारे डाइजेस्टिव हेल्थ का सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। कैसे है? हम जो भी खाना खाते हैं, अगर हम न्यूट्रिशन की बात करें तो दो प्रकार के न्यूट्रिशन होते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट। मैक्रोन्यूट्रिएंट में क्या आता है? फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। और माइक्रोन्यूट्रिएंट में क्या आता है? फाइबर और विटामिन, मिनरल्स, यही आते हैं। तो अगर हम मैक्रोन्यूट्रिएंट की बात करें, फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, इन तीनों का सिंथेशन, इन तीनों को मेटाबोलाइज जो करने का काम है वो लीवर करता है। कैसे करता है? कार्बोहाइड्रेट को लिखो आप, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का काम लीवर करता है। कैसे? हम जो भी खाना खाते हैं ना, पानी के अलावा आप कुछ भी खाना खाएंगे, कुछ भी बॉडी में डालेंगे, वो बॉडी में जाके ग्लूकोज में ही कन्वर्ट होगा। कितना अमेजिंग बात है ना। लोग सोचते हैं कि मीठा खाने के बाद वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, लेकिन हम कुछ भी खाना खाएंगे, भले ही आपने एप्पल खाया है, भले ही आपने समोसा खाया है, भले ही आपने चपाती खाई है, भले ही आपने दही खाया, कुछ भी खाया है, वो बॉडी के अंदर जाके कन्वर्ट ग्लूकोज में ही होना है। तभी आपने सुना होगा ना कि सर खाली पेट तो उसका शुगर जो है 150 रहता है, और जैसे ही वो खाना खाता है उसका शुगर 350 हो जाता है। तो वो 200 कैसे बढ़ी? खाई तो उसने चपाती सब्जी थी, बेचारे ने कोई मीठा खाया ही नहीं था, लेकिन वो चपाती और वो सब्जी बॉडी में जाके ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गई। और वो ग्लूकोज में कन्वर्ट किसने किया? लीवर ने किया। ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, फैट को एनर्जी में कन्वर्ट करता है। नंबर दो, फैट को क्या करता है? बॉडी में एनर्जी में कन्वर्ट करता होता है। नंबर तीन, प्रोटीन को एमिनो एसिड्स में और बिल्डिंग ब्लॉक्स में, वो जो मसल्स रिपेयर करने का जो काम है वो भी हमारा लीवर करता होता है। तो तीनों चीजों में मैक्रोन्यूट्रिएंट में काम आया। अब अगर माइक्रोन्यूट्रिएंट की बात करें हम, तो विटामिन हमारे दो प्रकार के होते हैं मेनली, एक फैट सोल्यूबल, एक वाटर सोल्यूबल। ठीक है। वाटर सोल्यूबल हो गया विटामिन बी 1 से लेके बी 12 तक की बात करते हैं, विटामिन सी, ये हो गए हमारे वाटर सोल्यूबल। और फैट सोल्यूबल विटामिन हमारे होते हैं चार, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ठीक है, लिख सकते हो आप लिखना चाहो तो। चार प्रकार के जो हमारे विटामिन हैं जिनको हम फैट सोल्यूबल विटामिन बोलते हैं, इन चारों विटामिन का स्टोरेज लीवर के अंदर होता है। जैसे विटामिन ए, विटामिन ए हमारी आंखों की हेल्थ के लिए काम करता होता है। अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाए तो रतौंधी नामक, आपने सुना होगा ना सभी ने, 8वीं 10वीं क्लास में पढ़ते होते हैं कि नाइट ब्लाइंडनेस जी, हमें रात को दिखाई कम देता है, शाम को दिखाई कम देता है, आई साइड वीक हो जाती है विटामिन ए की कमी से, है ना। और गाजर में सबसे ज्यादा बीटा कैरोटीन होता है। आजकल गाजर आई हुई है तो आप गाजर भी खा सकते हैं विटामिन ए को बढ़ाने के लिए। तो विटामिन ए का सिंथेसिस करता था विटामिन डी। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से कितनी सारी दिक्कतें होती है। अगर हमारा लीवर थोड़ा सा डाउन हो जाता है तो सोचो आप, विटामिन डी को भी स्टोर नहीं कर पाते। ऑलरेडी विटामिन डी की डेफिशिएंसी सभी को रहती है, क्योंकि धूप में तो कोई निकलता ही नहीं है, धूप में कोई बैठता ही नहीं है, और सर्दियों में तो वैसे भी धूप कम निकलती है। ठीक है। और विटामिन ई, विटामिन ई जो है वो एंटीऑक्सीडेंट का काम करता होता है, और बहुत सारे कोलिक एल्सीफेरॉल के और बहुत सारे काम करता है विटामिन ई हमारी बॉडी के अंदर। और विटामिन के होता है क्लोटिंग फैक्टर होता है। जब कट लग जाता है किसी को या किसी को चोट लग जाती होती है तो उसको थक्का बनाने का काम जो है वो विटामिन के करता है। ठीक है। इन चारों विटामिन को स्टोर करने का काम लीवर करता होता है। तो फ्यूल टैंक हो गया हमारा। ठीक है। खाने को ग्लूकोज में कन्वर्ट कौन करेगा, खाने को एनर्जी में कन्वर्ट कौन करेगा? ठीक है। और फैट को कैसे डाइजेस्ट करता होता है कि लीवर हमारा बाइल को सीक्रेट करता है। पित्तरस सुना होगा आपने, है ना। जैसे आयुर्वेद में वो करते होते हैं ना, इलाज करते होते हैं वात कफ पित्त पे। तो वैसे ही पित्रस होता है ना, जो बाइल जूस जो होता है, वो हमारा लीवर सीक्रेट करता है, और वो बाइल को स्टोर करता है गाल ब्लैडर में जाके। ठीक है। तो बाइल को सीक्रेट करके, और जो भी हम खाना खाते हैं, फैटी खाना खाया आपने, सपोज करो खाना फैट के साथ जाता ही है ना, खाने के साथ फैट तो बहुत सारा जाता है, सब्जी के थ्रू जाएगा, या चपाती के ऊपर हमने घी लगा लिया थोड़ा सा, या हमने वैसे ही कोई फैटी खाना खा लिया। तो जो भी हम फैट वाला खाना खाते हैं
उस खाने को ब्रेक डाउन करके और पित्त रस के द्वारा इंटेस्टाइन में जो एब्जॉर्प्शन कराने का काम है वो लीवर का होता है। तो सोचो, आप के खाने के साथ हम तो डेली सुबह शाम फैट खाते होते हैं, सब्जी के साथ डेली फैट खाते होते हैं, इसके अलावा जो फास्ट फूड खाते हैं बहुत सारे लोग, वो कितना सारा फैट डेली वेज में खाते होते हैं, तो लीवर को कितना एक्स्ट्रा लोड कितना पड़ता है सोचो आप, है ना। तो सबसे पहले फ्यूल टैंक हो गया हमारा लीवर, के खाने को मेटाबोलाइज करने का काम जो है वो लीवर करता होता है। अगर लीवर डिस्टर्ब, इसका मतलब डाइजेस्टिव हेल्थ टोटली डिस्टर्ब हो जाता है हमारा। जिन लोगों का लीवर खराब होता है उन लोगों का पेट कभी सही नहीं रहता, उन लोगों को हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम, उन लोगों को लीवर में अगर डिस्टरबेंस है तो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम, उन लोगों को ब्लोटिंग की प्रॉब्लम, उन लोगों को डाइजेशन हेल्थ में सारी की सारी इश्यू आने हो जाते हैं, अल्सरेटिव कोलाइटिस तक होने शुरू हो जाते हैं। उनका गैस्ट्रिक जूसेस टाइम पे सीक्रेट नहीं होता, एंजाइम सही नहीं बनते उनके, हार्मोन सही नहीं बनते उनके, ठीक है। नंबर दो, अगर हम बात करें तो लीवर को फार्मासिस्ट बोलते हैं हमारी बॉडी का। फार्मासिस्ट कैसे बोलते हैं, कि हम जो भी दवाइयां लेते हैं, किसी प्रकार की दवाई लिया आपने, कोई पेन किलर खाया आपने, कोई एंटीबायोटिक खाया आपने, या किसी प्रकार का कोई भी हार्मोनल टेबलेट लिया आपने, तो वो हमारी बॉडी के अंदर सबसे पहले लीवर को मोटाबलाइज करता है। उस मेडिसिन को मेटाबोलाइज करने का काम लीवर का है। कैसे करता है, दो प्रकार से उस तोड़ता है उसको। जैसे कोई भी टेबलेट आपने खाई और वो बॉडी के अंदर जाके ब्रेक डाउन हुई, और लीवर उसको दो प्रकार से मेटाबोलाइज करेगा। कैसे करेगा, एक तो उस टेबलेट का जो एक्टिवेट पार्ट करेगा जो हमारी बॉडी को अंदर जाके फायदा करने वाला है, और उस मेडिसिन का जो डीएक्टिवेटेड पार्ट है जो हमारी बॉडी के लिए कोई फायदेमंद नहीं है, उसको दो प्रकार से मेटाबोलाइज करता है। कैसे करता है, एक क्या करेगा, उसको बाइल जूस के साथ सीक्रेट करके और बाइल के साथ तोड़ के इंटेस्टाइन में छोड़ेगा, और वो हमारे स्टूल के थ्रू बाहर निकलेगा, पित्रस के साथ बाहर निकल गया। दूसरी प्रकार उसको क्या करेगा, मेटाबोलाइज करके ब्लड में छोड़ देगा और किडनी के थ्रू, यूरिन के थ्रू पास आउट हो जाएगा हमारे। मतलब दो प्रकार से वेस्ट पार्टिकल को लीवर बाहर निकालने में हेल्प करता है। नंबर वन, स्टूल के थ्रू, लैट्रिन के थ्रू, और नंबर दो, हमारे यूरिन के थ्रू, मतलब किडनी की भी हेल्प करता है और हमारे बड़ी आंत की भी हेल्प करता है। कि भी आप ये खा तो लिया आपने दवाइयों को, और अगर इसको बाहर निकालने का काम जो है वो लीवर उनमें दोनों की हेल्प करता होता है, ठीक है। तीसरा नंबर लिखो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सेल्फ स्टार्टर है। हमारी बॉडी के किसी ऑर्गन में ये पावर नहीं है। अभी जो अगला पॉइंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट, सेल्फ स्टार्टर। सेल्फ स्टार्टर क्या होता है, आप सबने अपने घरों में छिपकलियां देखी होगी, लिजार्ड देखा ना, सभी घरों में छिपकली देखी होगी, आप सबने हर घर में देखी है ना। अच्छा, किसी छिपकली का मान लो टेल कट गया, पूंछ कट गया, क्या होता है, वो टेल अगर कट गया उसका, तो क्या होता है, कुछ दिन के बाद उसको नई रीजनरेट टेल आ जाती होती है, नई पूंछ आ जाती होती है, आ जाती है ना। ये छिपकली के अंदर पावर होती है, उसकी टेल में ये पावर होती है रीजनरेट की। हमारी बॉडी के पूरे ऑर्गनों में जितने भी ऑर्गन है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक लीवर में ये पावर होती है रीजनरेट की, जिसके कारण इसको सेल्फ स्टार्टर बोलता है। कैसे, कि जैसे अगर मान लो कोई एक्सीडेंट हो गया किसी का, ठीक है, मेजर एक्सीडेंट हो गया और उसको लीवर इंजरी हो गई, तो उसका अगर आधा लीवर भी काट के निकालना पड़े तो भी इंसान जो है वो जिंदा रह सकता है। जैसे दो किडनी है हमारे पास, अगर किसी की एक किडनी खराब हो जाए और काट के निकाल दें तो बंदा एक किडनी पे जिंदा रह सकता है, लेकिन वो दूसरी जो किडनी है वो रीजनरेट नहीं होती, कि दोबारा उसी रूप में आके और फंक्शनल जो नहीं होती। लेकिन लीवर क्या करता है, अगर आपने आधा लीवर काट के निकाल भी दिया तो भी लीवर अपनी पूरी पोजीशन में वापस रीजनरेट हो जाता है। या आप यूं समझिए कि फैमिली में किसी को भी लीवर की प्रॉब्लम होगी, सिरोसिस ऑफ लीवर हो गया, बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी किसी को, और उसको अगर हमने अपना आधा लीवर काट के दे दिया, लीवर ट्रांसप्लांट करवा दिया, तो हमारा जो लीवर है वो प्रॉपर वापस उसी शेप में आ जाएगा, और सामने वाले के जिसके भी हमने आधा लीवर लगाया उसको भी पूरी शेप में आ जाएगा। मतलब कि लीवर में एक अकेला, पूरी बॉडी में लीवर एक अकेला ऐसा ऑर्गन है जिसमें ये पावर है कि अगर आधा लीवर डिस्टर्ब भी हो गया, डैमेज भी हो गया, लीवर ट्रांसप्लांट भी करना पड़ गया या आधा काट के का निकालना पड़ गया, तो वो पूरा अपनी शेप में आ जाता है। बाकी हमारी बॉडी में किसी में पावर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर अंगुली में लग गई, सपोज करो आप एक अंगुली का एक पैरवा कट गया, तो क्या अंगुली वापस पूरी बड़ी वापस हो जाती है, अपनी शेप में आती है, बताओ। अगर मान लो किसी की अंगुली कट गई, क्या वो वापस फंक्शनल हो जाती है, वहां तक अपनी पूरी शेप में आ जाती है, बोलो। अगर आ जाती है तो ऐसे कर दो, नहीं आ जाती है तो ऐसे कर दो, है ना। देखो, थैंक यू बोल सकते हो आप, मैंने एक एक्सरसाइज भी करवा दी आपकी, है ना, ऐसे ऐसे गर्दन की एक्सरसाइज हो जाती है सुबह सुबह, बहुत शानदार, है ना। आप चुपचाप बैठे हुए से, अरे सर क्या बताएं, थक गए, थक गए, बिल्कुल भी नहीं थके आप, एक बार अपने लिए क्लैपिंग कर दो, वेरी गुड। तो हमारी एक अंगुली में ये पावर नहीं है कि वापिस वो रीजनरेट करे, ठीक है।
लेकिन हमारे लीवर में वो पावर है कि वापस वो रीजनरेट करता है। तो कितना शानदार, तो इसके लिए गॉड का कितना बड़ा थैंक यू बनता है ना, कि लीवर कितना इंपॉर्टेंट ऑर्गन है और उसके अंदर भगवान ने कितनी बड़ी पावर दे दी। बाकी हमारे किसी ऑर्गन में कोई पावर नहीं होती ऐसी कि वो वापस वो अपनी स्टेज पे आ जाए, वापस वो अपनी रीजनरेट अवस्था पे आ जाए। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो लीवर हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड शुगर लेवल है उसको कंट्रोल करता है। हमारी ब्लड के अंदर जितने भी वेस्ट पार्टिकल होते हैं उनको बाहर निकालता है, हमारे ब्लड का प्यूरिफिकेशन करता होता है। हमारी बॉडी के अंदर जितने भी हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं वो सारे के सारे लीवर के कंट्रोल में होते हैं। हमारी बॉडी के अंदर जितने भी एंजाइम सीक्रेट होंगे वो सारे के सारे लीवर के कंट्रोल में होते हैं। इसके अलावा एमिनो एसिड्स का निर्माण जो है वो लीवर करता होता है। इम्यूनोग्लोबुलिन, इम्यूनोग्लोबुलिन क्या होता है? इम्यूनिटी होती है। जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल हम बात करें, थोड़े टाइम पहले, कुछ साल पहले की बात है, कोविड का इंजेक्शन किस किसने लगाया? सबने लगाया ना, हमने। वो क्यों लगाया पता है? वो इसलिए लगाया कि इन फ्यूचर भगवान ना करे कभी दोबारा कोविड का प्रकोप हुआ, तो अगर जिन जिन ने इंजेक्शन लगाया है उन इंजेक्शन में क्या था? उन इंजेक्शन में कोविड के ही लाइव जो है वो कीटाणु थे। मतलब क्या होता है कि हमें जिस बीमारी से बचना होता है, जैसे छोटे बच्चों को लगवाते हैं ना, डीपीटी के इंजेक्शन लगवाते हैं, पोलियो के इंजेक्शन लगवाते हैं, है ना, मीजल्स के इंजेक्शन लगवाते हैं, हेपेटाइटिस ए के इंजेक्शन लगवाते हैं, चिकन पॉक्स के इंजेक्शन लगवाते हैं, उन इंजेक्शन में भी क्या होता है? उन इंजेक्शन में ही क्या होता है कि जो जिस बीमारी से जो रिलेट होता है ना, उसी बीमारी के कीटाणु होते हैं, लेकिन वो उस बीमारी को एक्टिव नहीं करते, बल्कि क्या करते हैं कि उन्हीं के जो भाई बंद हैं और जो उस बीमारी को एक्टिव करने वाले हैं उनसे उनकी सुरक्षा करते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल के रूप में सीखेंगे कि वो विभीषण है, वो विभीषण है, वो रावण को आने नहीं देते। ठीक है, इसी प्रकार क्या हुआ, कोविड का जो हमने इंजेक्शन लगवाया उसमें क्या थे? कोविड के कीटाणु थे, पर वो कोविड का प्रकोप नहीं फैलाते थे, बल्कि अगर फ्यूचर में कोई भी कोविड का कीटाणु आया, उनका जो भाईबंद है जो हमारी बॉडी में नुकसान कर सकता था उनको वो रोकेंगे। लेकिन उन इम्यूनोग्लोबुलिन को कौन बॉडी के अंदर सेफ रखेगा? लीवर सेफ रखेगा। कोविड का जो इंजेक्शन हमने लगाया वो कितने टाइम तक हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रोंग रखेगा उसका फैसला लीवर करता है। तो सोचो आप, इंजेक्शन तो हमने एक बार लगा लिया, लेकिन लाइफ लॉन्ग उसकी इम्यूनिटी को कौन स्टोर करता है? इम्यूनोग्लोबुलिन को। वो जो हमारी एंटीबॉडी है इम्यूनोग्लोबुलिन, उसको बनाने का काम लीवर करता है। सोचो आप, एक बार इंजेक्शन लगा लिया आपने तो कोविड का, लेकिन लाइफ लॉन्ग उसकी इम्यूनिटी को कौन स्टोर करेगा? लीवर स्टोर करता होता है। तो वो हमेशा याद रखता है कि अगर ऐसा कोई भी कीटाणु आया तो हम इसको बाहर की बार ही मार देंगे, बॉडी के अंदर उसका प्रकोप नहीं होने देंगे, बॉडी के ऊपर उसको हावी नहीं होने देंगे। तो इम्यूनोग्लोबुलिन का भी जो निर्माण है वो हमारा लीवर करता होता है। आयरन का निर्माण लीवर करता है। आप सोचो, हमारी बॉडी का हर एक सेल्स 120 डेज के अंदर रीजनरेट होता है। आरबीसी का नाम सबने सुना है? आरबीसी जो है, रेड ब्लड कार्ब सेल्स, हमारी लाल रक्त कणिकाएं जो है वो 120 दिन के अंदर दोबारा नई बनती है। ठीक है, 4 महीने के बाद वो नई बनती है। अगर लीवर में डिस्टरबेंस है, लीवर प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, तो आरबीसी का फॉर्मेशन डिस्टरबेंस हो जाता है। ठीक है, तो जितना भी हमारी बॉडी के लिए फायदेमंद चीज है, हम कोई भी मेडिसिन खा रहे हैं उसको मेटाबोलाइज वो करता है, हम जो भी खाना खा रहे हैं उसको मेटाबोलाइज वो करता है, हमारे बॉडी के अंदर जितने भी हार्मोन प्रोड्यूस हो रहे हैं उसको वो कंट्रोल करता है, हमारी बॉडी के अंदर जितने भी गैस्ट्रिक जूसेज हैं वो उनको वो कंट्रोल करता है, हमारी बॉडी में कितना बाइल सीक्रेट करना है, कितना पत्रस को सीक्रेट करना है उनको वो सीक्रेट करता होता है, हमारी बॉडी के अंदर जितने भी एमिनो एसिड्स बनने हैं उनको वो कंट्रोल करता होता है, हमारी बॉडी में जितने भी इम्यूनोग्लोबुलिन बनते हैं, कितनी इम्यूनिटी रहती है। जिस बंदे का लीवर डिस्टरबेंस में रहता है उनकी इम्यूनिटी कमजोर रहती है। आप देखो, आज बंदा कितना सारा फैटी खाना खाने की वजह से हमारा जो लीवर है वो फैटी होता जा रहा है। अब लीवर बेचारा खुद फैटी है, तो खाने के अंदर जो फैट आई है उसको क्या मेटाबोलाइज कर लेगा? कितने सारे जो कारण हैं हमारे लीवर को डिस्टरबेंस में डालने के, सबसे बड़ा अगर कोई कारण की बात करें हम, तो वो है ओबेसिटी। आप लिख सकते हो कि कुछ एक चीजें हैं जो लीवर को अफेक्ट करती होती है ना? क्या करेगी सबसे बड़े? ओबेसिटी। लीवर खुद ही फैट, चारों तरफ से फैट से घिरा हुआ है बेचारा, और हम बाहर से फैट और खा रहे हैं, तो क्या लीवर उसको मेटाबोलाइज कर पाएगा? आंसर इज नो, नहीं कर पाएगा। तो क्या होगा? वो फैट बॉडी के अंदर स्टोरेज होगी, स्टोरेज होगी तो क्या होगा? बॉडी के अंदर ओबेसिटी और ज्यादा बढ़ती जाएगी और हमारा हर एक ऑर्गन प्रेशर में काम करेगा, हमारा हार्ट जो है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो इसका कारण है वो है ओबेसिटी। अगर जो बंदा आइडियल वेट पे नहीं होता है तो उसका लीवर कभी भी अच्छे से काम नहीं कर पाता है। तो आप साथ साथ इसका वो भी लिख सकते हो कि कैसे हम इसको सेफ रख सकते हैं। तो हमें सबसे पहले अपने आइडियल वेट को अचीव करना है अगर हम चाहते हैं कि हमारा लीवर लाइफ लॉन्ग सही रहे। ठीक है, नंबर 2, इसकी सफाई होती रहनी चाहिए। जैसे हम दांतों की सफाई करते हैं ना, सुबह सुबह उठते ही ब्रश करते हैं जी,
ठीक वैसे ही हमारी लीवर की सफाई, आंतों की सफाई कैसे करते हैं हम? फाइबर से करते होते हैं, झाड़ू से करते होते हैं ना, जैसे घर की सफाई वैसे आंतों की सफाई फाइबर से करते होते हैं। तो लीवर की सफाई के लिए हमें एक स्पेशल प्रकार का फाइबर इंटेक करना होता है, जिसको बोलते हैं हम बीटा ग्लूकागोन। ठीक है, वो होता है, और हम फुल्ली बैलेंस्ड हैं कि हमारे पास एक बहुत ही अमेजिंग न्यूट्रिशन है जिसके अंदर बीटा ग्लूकागोन पाया जाता है, और उसको बोलते हैं हम बीटा हार्ट। ठीक है, तो अगर बीटा हार्ट का एक पाउच अगर हम डेली लेते हैं तो हमारे लीवर को डेली वेज में सफाई होती रहती है, दाढ़ी के अंदर की भी सफाई होती रहती है, और हमारे लीवर की भी सफाई होती रहती है। जिन लोगों का लिपिड प्रोफाइल डिस्टर्ब रहता है, जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल लेवल डिस्टर्ब रहता है, जिन लोगों का एलडीएल बढ़ा हुआ रहता है, जिन लोगों का ट्राइग्लिसराइड बढ़ा रहता है, जिन लोगों की आर्टरी और नाड़ियों के अंदर की सफाई कम रहती है, उन लोगों को बीटा ग्लूकागोन का एक पाउच डेली एवरी सिंगल डे लेना चाहिए अपने कोच की गाइडेंस में। ठीक है, बीटा हार्ट का अगर हम एक पाउच डेली लेते हैं तो हमारा लीवर जो है वो स्ट्रोंग भी रहता है, और हमारे लीवर की प्रॉपर रूप से सफाई होती रहती है। नंबर दो, ओमेगा थ्री। ओमेगा थ्री इज द बेस्ट फ्रेंड ऑफ लीवर। अगर लीवर के दोस्त की बात करें कि लीवर को कौन अच्छा लगता है, लीवर को कौन सेफ रख सकता है, तो वो है ओमेगा थ्री। एक अच्छे फैट के द्वारा हम अपने लीवर का जो बैड फैट है वो निकाल सकते हैं। जैसे अगर मान लो एक रूम में अंधेरा है, आपको कहें जी इस अंधेरे को बाहर निकालो, कैसे निकालोगे? एक रूम है, उसमें अंधेरा है बहुत सारा, आपको कहें जी इस अंधेरे को बाहर निकालो, कैसे निकालोगे? बाल्टी भर भर के या टब भर भर के? बताओ कैसे निकालोगे? लिखो चैट बॉक्स में। वेरी गुड, है ना? रोशनी करके। मैंने तो अंधेरे को निकालने के लिए बोला, आपने रोशनी करके, आपने तो रोशनी जला दी। हम्म। ठीक वैसे ही अगर हम चाहते हैं कि हमारे लीवर से, हमारे हार्ट के चारों तरफ से और हमारी बॉडी के अंदर जो ऑर्गन है उनके चारों तरफ से विसरल फैट जो है उसको बाहर निकाला जाए, तो जो रोशनी रूपी, जो लाइट रूपी ओमेगा थ्री है उसको जलाना पड़ेगा, उसको इंटेक करना पड़ेगा। मतलब अगर हम गुड फैट को लेके आएंगे तो बैड फैट वहां से निकलेगा। ठीक है, तो लिख सकते हो आप नंबर दो पे ओमेगा थ्री डेली वेज में 2 टेबलेट दोपहर को खाने के बीच में हमें एवरी सिंगल डे लेना चाहिए। इससे हमारा लीवर भी सेफ रहता है, इससे हमारा हार्ट भी सेफ रहता है, इससे हमारी बॉडी के प्रॉपर ऑर्गन करते हैं, हमारे जितने भी ऑर्गन है ना वो प्रॉपर वर्क करते होते हैं। ओमेगा थ्री के मल्टीपल रोल हैं, अगर हम आपको उनकी इंपॉर्टेंस बताने शुरू कर दें तो कम से कम 100 से ज्यादा वर्क करता है ओमेगा थ्री हमारी बॉडी में। आंखों की हेल्थ के लिए, बालों की हेल्थ के लिए, स्किन की हेल्थ के लिए, फैटी लीवर को सही करता है, हार्ट को सेफ रखता है, जॉइंट्स को उसके अंदर ल्यूब्रिकेंसी करता होता है, हर प्रकार का जो ऑर्गन है उसको ओमेगा थ्री हेल्प करता होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारे खाने में आज जो है वो बैलेंस मील नहीं है। फैट प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट की अगर हम बात करें, अगर आपके खाने में 30% से ज्यादा फैट है तो मतलब हम अपने लीवर को इनडायरेक्टली तंग कर रहे हैं। अगर हमारे खाने में 40% से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट है मतलब हम अपने लीवर को इनडायरेक्टली खराब करने के लिए रेडी हो गए हैं। अगर हमारे खाने में 30% प्रोटीन नहीं है तो हम इनडायरेक्टली अपने लीवर को डिस्टर्ब करने के लिए रेडी हो गए हैं। मतलब हमारा जो आज का मील है, हर इंसान अपने खाने को टेस्ट के अकॉर्डिंग खाता है, माइंडफुल ईटिंग नहीं करता है। चेक योर थाली, चेक योर फूड, कि आपके खाने में क्या है, फैट ज्यादा है, प्रोटीन ज्यादा है या कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है। तो आज भारतीय लोगों की बात करें तो 90% से ज्यादा लोगों के खाने में प्रोटीन की कमी पाई जाती है। और बढ़ाई किसकी जाती है? अगर प्रोटीन की कमी हुई तो बढ़त किसकी हुई? कार्बोहाइड्रेट की और फैट की। तो बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट ज्यादा मिलता है खाने में, और बॉडी में खाने के थ्रू फैट ज्यादा जा रहा है, और प्रोटीन की कमी होगी। अब प्रोटीन की कमी होगी तो क्या होगा? मसल्स जो है वो बिल्ड नहीं होते। प्रोटीन की कमी होगी तो क्या हो गया? हर एक ऑर्गन जो अपना काम ढंग से कर ही नहीं पाता। बेचारे को जो चीज चाहिए उसको वो नहीं दे रहे। अगर किसी को केला चाहिए वो जाके दुकान पे कहता है कि जी बनाना है क्या? कि नहीं जी हमारे पास पपीता है। क्या जी बनाना है क्या? नहीं जी हमारे पास एप्पल है। अरे उसको खाना ही बनाना है, वो खाने के बिना जिंदा ही नहीं रह सकता, बनाने के बिना जिंदा ही नहीं रह सकता। आप उसको कभी एप्पल सर्व कर रहे हो, कभी आप उसको पपीता सर्व कर रहे हो। ठीक वैसे ही हमारी बॉडी को अगर प्रोटीन नहीं देंगे हम प्रॉपर मात्रा में तो हमारी बॉडी का कोई भी ऑर्गन जो है वो प्रॉपर रूप से वर्क नहीं कर पाता, वो प्रेशर में वर्क करता है। जैसे हार्ट है, हार्ट क्या है? एक मसल्स है। मसल्स को रीबिल्ड होने के लिए, मसल्स को प्रॉपर वर्क करने के लिए क्या चाहिए? प्रोटीन चाहिए। जैसे मछली है, मछली को पानी चाहिए। आप उसको दूध दे रहे हो, आप उसको अच्छे से अच्छा अमृत दे रहे हो, पानी नहीं दे रहे हो उसको, तो वो क्या जिंदा रह पाएगी? नहीं जिंदा रह पाएगी ना। उसको चाहिए क्या? पानी चाहिए। उसका श्वसन कैसे होगा, उसका रेस्पिरेटरी कैसे डेवलप होगा? पानी के। ठीक वैसे ही हमारी बॉडी का जो ऑर्गन है, हर एक ऑर्गन उसको प्रोटीन कंप्लीट करना बहुत जरूरी है, और हम दे रहे हैं उसको क्या है? फैट ज्यादा दे रहे हैं। हम उसको क्या दे रहे हैं? कार्बोहाइड्रेट ज्यादा दे रहे हैं। और कार्बोहाइड्रेट कैसे दे रहे हैं? अपने अनाज के थ्रू। आज सुबह उठकर हर लोग जो है किचन में भागते हैं,
सुबह ब्रेकफास्ट में चपाती खाते हैं, दोपहर को फिर चपाती खाते हैं, रात को फिर चपाती खाते हैं। घर में आप देखो कितने मेंबर हैं। सुबह उठती परोठा, है ना जी, दोपहर को फिर खाना, रात को फिर खाना। लेकिन थैंक्स टू गॉड, थैंक्स टू कम्युनिटी, थैंक्स टू आवर कोच, हमारे पास एक इतना शानदार खाना है जिससे हम अपने कार्बोहाइड्रेट को कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे हम अपने फैट को कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे हम अपने प्रोटीन को कंप्लीट कर सकते हैं। एक बार क्लैपिंग कर दो कम्युनिटी के लिए, एक बार क्लैपिंग कर दो हमारे सबसे शुद्ध सर्वोत्तम आहार, दुनिया के सबसे शुद्ध आहार के लिए, जो कि सुबह सुबह ही हमारा प्रोटीन कंप्लीट करता है। जहां पे 90% भारतीय लोग प्रोटीन की डेफिशिएंसी से जूझ रहे हैं, और हम लोग सुबह सुबह ही अपना 25 ग्राम प्रोटीन पूरा करके बैठ जाते हैं। और जैसे ही हम 25 ग्राम प्रोटीन पूरा करते हैं, अभी हमने भगड़ा किया था ना, वैसे हमारे ऑर्गन भगड़ा करते हैं। क्या क्या बात है, सुबह सुबह प्रोटीन मिल गया, वो भी अच्छे वाला। कैसे वाला? जिसकी पीडीकास वैल्यू 1 होती है ना। बहुत सारे लोग कहते हैं जी मुझे तो प्रोटीन की प्रॉब्लम हो जाएगी जी, खाने से किडनी खराब हो जाएगी। तो फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, अगर हम जिस पीडीकास 1 वैल्यू वाला प्रोटीन इंटेक करते हैं, वो हमारी पूरी बॉडी के लिए सेफ है, आपकी किडनी के लिए सेफ है, आपके लीवर के लिए भी सेफ है। पीडीकास क्या होता है? प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी स्कोर होता है। पीडी, प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी एमिनो एसिड्स करेक्टराइड्स स्कोर होता है, जिसका मतलब जो भी आप खाना खाते हो, बहुत सारे प्रोटीन जो है उनका पीडीकास वैल्यू 1 से कम होता है। इस वजह से वो बॉडी में डिस्टरबेंस क्रिएट करते हैं कुछ, कई बार, है ना, अगर उनका रॉ मटेरियल अच्छा नहीं होता है तो। लेकिन हमारा हर्बल लाइफ का जो प्रोटीन है उसका पीडीकास वैल्यू 1 होता है। मतलब आप किसी भी पर्सन को वो प्रोटीन दोगे, उसकी बॉडी में वो कोई भी साइड इफेक्ट नहीं करेगा, उसके किसी भी किडनी में कोई प्रकार की प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। तो हमें अच्छे वाला प्रोटीन सुबह सुबह ही मिल जाता होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, तो हमें फिजिकल वर्कआउट बहुत जरूरी है। अगर डेली 10,000 कदम चलते हैं तो हमारा लीवर सेफ रहता है। डेली हम आधा घंटे एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा लीवर सेफ रहता है। अकॉर्डिंग टू WHO, 150 मिनट इन ए वीक, हफ्ते में 150 मिनट एक्सरसाइज बहुत जरूरी है हर एक पर्सन के लिए, उसकी अच्छी हेल्थ के लिए। ठीक है, तो डेली हमें सुबह शाम एक्सरसाइज करना है। करना कितना है? बिल्कुल कम करना है। अगर आप नए फैमिली मेंबर हैं तो अभी तक अगर आपका डाइट प्लान नहीं बना है तो आपको वर्कआउट करना नहीं है, सिर्फ आपको ओनली पूरा सेशन देखना है। ठीक है, इसके अलावा हमें अपनी नींद को कंप्लीट करना है। कई बार क्या होता है, स्लीपिंग पैटर्न हमारा खराब रहता है, रात को हम लेट सोते हैं, सुबह हम लेट उठते हैं। रात को मोबाइल पे कुछ लोग लगे रहते हैं बिना वजह, कोई मतलब नहीं है, तो उनका भी लीवर सही काम नहीं करता होता है। कुछ लोग क्या करते हैं, हल्का सा सर दर्द हुआ, पेन किलर खा लिया जी। थोड़ा सा कोई प्रॉब्लम हुआ, एंटीबायोटिक खा लिया जी, बिना मतलब खुद डॉक्टर की कोई भी सलाह के दवाइयाँ कंज्यूम करते रहते हैं। आज सर दर्द हुआ, मैं तो जी दवाई ले रहा हूँ। मेरा पेट दर्द हो रहा है, मैं दवाई ले रहा हूँ। है ना, हल्का सा जुकाम हुआ, मैं एंटीबायोटिक ले रहा हूँ। मतलब कुछ लोगों को दवाइयाँ जो है वो ऐसे बिल्कुल नॉर्मल वे में लगती है, और वो जा जाके मेडिकल स्टोर से खाते रहते हैं। अगर हम बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी ज्यादा दवाइयाँ एक्सेसिव मात्रा में इनटेक कर रहे हैं, तो वो भी हमारी लीवर को डिस्टर्ब करता होता है, क्योंकि वो मेडिसिन किसको मेटाबोलाइज करनी पड़ रही है? हमारे लीवर को मेटाबोलाइज करनी पड़ती है। तो बिना डॉक्टर की सलाह के हमें कभी भी कोई भी दवाई कंज्यूम नहीं करना। और थैंक्स टू गॉड कि अब तो हमें दवाइयों की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि हमारे पास सुबह सुबह ही अमृत घुंटी मिल जाती है। उसके बाद हमें इतना शानदार जो है वो शेक मिल जाता है, तो अब तो दवाइयों की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन फिर भी हमें अपनी पूरी फैमिली को एजुकेट करना है कि आप दवाई खा रहे हो तो मत खाओ, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर कोई भी बीमारी दवाई की डेफिशिएंसी से नहीं होती। आज आप चेक करो, अगर आपकी परिवार में कोई भी शुगर की दवाई खा रहा है, मेटफॉर्मिन खा रहा है, ग्लिमेप्राइड खा रहा है, सीटाग्लिप्टालिन खा रहा है, तो क्या उसकी बॉडी में मेटफॉर्मिन की कमी की वजह से वो शुगर की प्रॉब्लम हुई थी क्या? डायबिटीज की प्रॉब्लम हुई थी क्या? आंसर इज नो। उसकी बॉडी के अंदर डिस्टरबेंस क्रिएट हुआ था, क्योंकि उसके पेनक्रियाज के चारों तरफ विसरल फैट जम गया। इंसुलिन पूरा प्रॉपर रूप से सीक्रेट नहीं हो रहा। सीक्रेट हो रहा है तो उसका प्रॉपर रूप से प्रभाव नहीं है। तो जरूरत तो उसको क्या है? जरूरत है उसको प्रोटीन की, जरूरत है उसको एक्सरसाइज की, जरूरत है उसको पानी की, और वो खाया जा रहा है मेटफॉर्मिन। तो मेटफॉर्मिन से कभी भी शुगर ठीक नहीं होती। अगर किसी को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, तो क्या टेलमिसार्टिन की कमी की वजह से उसको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो रही है ना? उसकी बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल के डिपोजिशन की वजह से ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है उसको, और बीपी की प्रॉब्लम हो जाती है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है। तो उसको जरूरत क्या है? अपना लाइफस्टाइल सही करने की। उसको जरूरत क्या है? अपने खाने में पोषण को ऐड करने की। उसको जरूरत क्या है? अनहेल्दी फूड हैबिट्स को, फूड ईटिंग को कम करने की। और वो खाई जा रहा है, दवाई खाई जा रहा है। वो दवाइयाँ उस बीमारी का इलाज नहीं करती। आपने देखा है क्या कि 10 साल से दवाई खा रहे हैं जी, फिर भी ठीक नहीं हुआ? क्योंकि उस दवाई की कमी की वजह से तो वो बीमारी हुई नहीं। और हम उल्टा करते हैं, दवाई पे दवाई, दवाई पे दवाई, दवाई पे दवाई। ठीक है, तो अगर आपकी फैमिली में कोई भी पर्सन को कोई भी दिक्कत है, तो उसको आप एजुकेट करो, उसको आप शिक्षा दो, उनको ये बताओ, आप गाइड करो कि आप जो दवाई खा रहे हो, इस दवाई की कमी की वजह से आप वाली बीमारी नहीं है। अगर आप चाहते हो कि आपकी ये बीमारी रिवर्स हो, तो आप हेल्दी कम्युनिटी में आओ,
अपने कोच की गाइडेंस में एक प्रॉपर डाइट प्लान को फॉलो करो, तो हो सकता है आपकी बीमारी रिवर्स हो जाए। नहीं तो दवाइयां तो चाहे जिंदगी भर खाओ, और वो दवाइयों का साइड इफेक्ट भी बहुत सारा होता है, लीवर को भी इफेक्ट करती है, आपकी किडनी को भी इफेक्ट करती है, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे लोग अल्कोहल इंटेक करते हैं डेली बेज में, और वो अपना स्टेटस मानते हैं इसको कि जिस रात को हम तो खांसी वाली दवाई लेके सोते हैं। तो जो लोग अल्कोहल को कंज्यूम करते हैं उनका भी लीवर डिस्टर्ब रहता है, और लास्ट में तो सिरोसिस ऑफ लीवर। हम लोग तो दिल्ली हॉस्पिटल में देखते होते हैं कि जिनका लीवर डिस्टर्ब रहता है, और जो अल्कोहलिक होते हैं, जो लोग शराब ज्यादा पीते हैं, उनका लास्ट एंड क्या होता है? बहुत बुरी हालत होती है, पैरों में सूजन आ जाती है, सिरोसिस ऑफ लीवर की वजह से उनकी बॉडी में प्रोटीन की जो मात्रा है वो डिस्टर्ब हो जाती है, उनको नींद नहीं आती, खाना पचता नहीं, खाना वो एक बाइट तक नहीं खा पाते, मतलब बहुत बुरी हालत होती है। तो अगर आपकी फैमिली में या जानकारी में, रिश्तेदारी में, फ्रेंड सर्किल में कोई भी अल्कोहल को कंज्यूम कर रहा है, तो उसको आप एजुकेट कीजिए कि आप अपने लीवर को डिस्टर्ब मत कीजिए। भगवान ने एक जिंदगी दी है, इसको हैप्पीनेस के साथ गुजारें, अल्कोहल के साथ नहीं गुजारें, है ना। और अपनी पर्सनल हाइजीन को सुधारना जरूरी है, हमें अपने आप पे काम करना जरूरी है, हमें अपने स्ट्रेस लेवल को दूर करना जरूरी है। कुछ लोग स्ट्रेस में रहते हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन, चिंता, तनाव में रहते हैं, छोटी छोटी बातों की। कुछ बात नहीं है लेकिन स्ट्रेस लेके बैठे, काहे को स्ट्रेस लेना? जब हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं, तो हम काहे को दूसरे की स्ट्रेस लेते हैं? हमारे हाथ में एक चीज है कि हम अपने आप पे काम कर सकते हैं। कोई मना करता है कि आपको सुबह जल्दी उठने से? कोई मना नहीं करता, आप उठिए जल्दी। सुबह मेडिटेशन करने की कोई मना करता है? नहीं करता, आप अच्छे से मेडिटेशन कीजिए। कोई कम्युनिटी ज्वाइन करने के लिए मना करता है क्या? नहीं करता, आप कम्युनिटी ज्वाइन कीजिए। सुबह परोंठे खाने के लिए कोई प्रेरित करता है क्या? करता है, लेकिन कोई जरूरी नहीं आप खाएंगे क्या, आप शेक पीजिए अपना। सुबह चाय पीना जरूरी नहीं है, आप अपना फ्रेश पीजिए। आप अपनी लाइफ को खुद अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं। भगवान ने 84 लाख जन्मों के, योनियों के बाद एक मानव जीवन दिया है, तो इस मानव जीवन को हम अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं, एक एक्टिव, हेल्दी और मेडिसिन फ्री लाइफ लीड कर सकते हैं। प्लस लोगों की हेल्प कर सकते हैं हम। बहुत सारे लोग बाहर देखो कितना सारा तंग है, कितनी सारी बीमारियों में है, कितने सारे स्ट्रेस में है, तो उनको भी हम इस कम्युनिटी का पता बता सकते हैं, और वो लोग भी घर बैठे हुए हमारी तरह एक अच्छी और शानदार लाइफ को लीड कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ अब चलेंगे हम हैप्पीनेस की ओर। तो अभी हम बात करते हैं कुछ फैमिली मेंबर से जिन्होंने यहाँ के अपनी लाइफ में चेंज किया है। तो सबसे पहले बात करते हैं, एक्साइटेड पर्सन से बात करते हैं, है ना। बहुत सारे फैमिली मेंबर का हैंड रेज है, और जो सबसे एक्साइटेड रहेंगे उनसे करेंगे बात कि उनकी लाइफ में क्या बदलाव आया। तो राकेश सर और सोनिया मैम बैठे हैं, राकेश सर से करते हैं बात। सिस्टम से अनुरोध कि राकेश सर को दें अनम्यूट का ऑप्शन। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग जी, जी जय गुड माता मॉर्निंग दी सभी सर, को। गुड मॉर्निंग मैम, वेलकम आपका। सर और मैम आप हैप्पीनेस शेयर करें कि यहाँ आने के बाद आपकी लाइफ में क्या बदलाव आया। गुड मॉर्निंग सर, जय माता दी सभी को। और यहाँ पे आने के बाद सर हमारी लाइफ 95% चेंज हो गई है सर। Recording in progress. और यहाँ पे आने के बाद सर जो हमारे हेल्थ इशू थे वो भी रिकवर हो गए हैं। और जो फैट था सर वो भी बॉडी से गायब हो गया है, कुछ परसेंट बचा हुआ है, उस पे भी हम डेली काम कर रहे हैं। और अपने जो जो हेल्थ इशू थे सर, वो हेल्थ इशू थे कि वेट ज़्यादा था, चाय ज़्यादा पीते थे, और चलने फिरने में भी दिक्कत आने लगी थी। अब तो सर पैरों में, घुटनों में दर्द होने लग गया था। और सर उसके साथ साथ जैसे कि जो कुछ खाया वो डाइजेस्ट थोड़ा कम होता था। और सर फास्ट फूड के शौकीन ज़्यादा थे। और ये मान लो कि वीक में 2 या 3 बार तो हो ही जाता था फास्ट फूड। और सर अब वो हैबिट धीरे धीरे कम हो गई है। और चाय के शौकीन थे सर, चाय बहुत, मतलब ये मान लो सर कि 2 ढाई साल हो गए सर चाय तो लेते ही नहीं है सर। और बहुत ज़्यादा हेल्थ में भी सुधार आए हैं। और सर माइंड भी सेट हो गया है, कम्युनिटी के प्रति, न्यूट्रिशन के प्रति, सारे न्यूट्रिशन इनटेक करते हैं सर।